कैप्टन और चेयरमैन को तो परफेक्ट एक्सक्यूज़ मिल गया है। हम तो फाइनल खेले हैं और फाइनल में भी हमने बड़ी फाइट की है। शाहीन इंजर्ड हो गया, वरना तो हमने जीत जाना था। अगर इसको आप अच्छी परफॉर्मेंस बोलते हो और इसको आप फाइटिंग स्पिरिट बोलते हो, तो फिर आई एम वेरी वरीड अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। और आप लोगों की भी मुझे वैसे समझ नहीं आती यार, आप जो फैंस हैं एक ही दिन में भूल जाते हो, एक ही दिन में यू डोंट इवन रिमेंबर कि आप किससे हारे हो। बल्कि एक दिन छोड़ो यार, आप तो पिछली इनिंग्स भूल जाते हो। डू यू रियली वांट टू से कि आप बहुत अच्छा फाइट करके हारे हो? क्या आपको दिख नहीं रहा कि आपकी टीम बगैर होमवर्क के आई हुई थी और उनकी टीम कितना होमवर्क करके आई हुई थी? क्या आपको दिख नहीं रहा कि आपकी बैटिंग क्या करती है? फॉरगेट अबाउट बॉलिंग यार, उनसे कोई क्रेडिट वापस नहीं ले रहा। दे आर द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन द प्लेनेट, लेकिन उनका क्या कोई राइट नहीं है कि वो एक चौका भी ना खा सके? शर्म आनी चाहिए यार इस बैटिंग लाइनअप को लेकर। दुनिया का स्टैंडर्ड तो देखो क्या है क्रिकेट का। बस हमें एक लाइन आती है, हमने फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेला है। देखो हमने फाइनल खेला है, जैसे हमने एशिया कप का फाइनल खेला था। ना आपको याद है ना उनको याद है कि एशिया कप में 3 ही तो टीम्स थी, उनमें से एक टीम भारत श्रीलंका से हार गई और आप फाइनल में चले गए। आप श्रीलंका से फाइनल से पहले भी हारे, आप श्रीलंका से फाइनल भी हारे, और फाइनल के अंदर आपकी बैटिंग ने ही इतनी इंटेंट लेस बैटिंग की जिसकी वजह से आप मैच हार गए। देन कम्स इंग्लैंड, पाकिस्तान में होम ग्राउंड में आई है, आप 4-3 से अपने होम पे उनकी बी टीम से सीरीज हारे और आपकी लाइन थी हमने बहुत फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेला है। देन यू गो इनटू द वर्ल्ड कप और आप पर मुसलसल क्रिटिसिज्म हो रहा है कि दिस इज नॉट द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट इंटरनेशनल क्रिकेट इज प्लेइंग। बट आपने ढीठ बच्चे की तरह उसको डिफेंड करते रहना है, उसको डिफेंड करते रहना है। 4 ही दिन में आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हो और ठीक लान तान होती है, फिर किसी और की फेवर की वजह से आप आगे क्वालिफाई कर जाते हो, एंड देन यू डू प्ले गुड क्रिकेट इन सेमीफाइनल्स। बट व्हाट, क्या अचीव किया यार आपने? अगेन फाइनल में आपकी वही परफॉर्मेंस है। इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट कि आपने अपनी गलतियों से सीखना है कि नहीं। यार आपको पता भी है कि आपकी गलती है क्या। यू आर प्लेइंग द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप और आपको अभी भी नहीं पता कि आपका बैटिंग लाइनअप है क्या, उसकी तरतीब क्या है। टीम के अंदर 3-4 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए हैं कि बस वो 11 प्लेयर हमने पूरे करने हैं, उनका कोई रोल ही नहीं होता। कभी वो फिनिशर है, कभी वो 2 डाउन पे हैं, कभी वो 3 डाउन पे हैं, ऐसे फ्लूक्स मार के। और कभी ऑड्स आपकी सिचुएशन में हो जाए तो आप कभी कहीं क्वालिफाई कर जाओ। और फिर हमने तो फाइट की है, हमने तो बहुत अच्छी फाइट की है। इंग्लैंड ने बहुत एवरेज बॉलिंग की थी आज, उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि बाबर आजम की कवर ड्राइव उसने कैसे रोकी हुई थी डीप कवर पे फील्डर लेके? दिख रहा है ना कि एक टीम ने होमवर्क किया हुआ है। दिख रहा है ना कि वो रिजवान को ऑफ पे बॉल कर रहा है, उसकी वीकनेस पे उसको छेड़ रहा है क्योंकि उसको वहां पर नहीं खेलना आता। और अगर वो बीच में कहीं लेग पर बॉल करता भी है तो उसने डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर लिया हुआ है कि जहां पर मिस हिट होगी वो कैच जाएगा। होमवर्क, जस्ट सिंपल होमवर्क कि यार कौन सा प्लेयर कहाँ पर खेलता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। आपने अपनी मिस्टेक्स देखनी ही नहीं है, आपने देखना ही नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड है क्या। फील्डिंग में तो कभी हमसे सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि फील्डिंग के रन्स बचाकर हम ये क्रंच मैचेस कभी जीते हो। डू यू इवन नो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो पहला मैच था वो आप फील्डिंग की वजह से भी हारे हो। वो जो आसिफ यूं करके बॉल अंदर फेंक रहा है, क्या वॉलीबॉल खेल रहे हो आप? हवा वाली गेंद है जो इस तरह अंदर आती है। 10-12 साल हो गए हैं दुनियाई क्रिकेट को ये हरकत करते हुए कि वो बाउंड्री के ऊपर जंप लेते हैं और बॉल अंदर फेंकते हैं। आपने उस दिन भी ये नहीं किया और आपने आज भी ये नहीं किया जब बाबर आजम बाउंड्री पे खड़ा था, इफ्तिखार की बॉल पे शॉट लगी है। ही हैड नो क्लू कि मैंने इसको जंप कैसे करना है। और उसी से पहले जो एक और कैच आया था, कभी यार देखो तो सही, साउथ अफ्रीकन फील्डर्स, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड के फील्डर, इस तरह के कैच तो वो एम ही खा जाते हैं। भागते हुए आप अंदर आते हो, वहां पर डाइव करते हो, अपनी इंटेंट शो तो करो ना। भागते भागते यूं हल्का सा हाथ नीचे कर रहे हो और अब अनबैलेंस हो रहे हो। और ओहो बड़ी एफर्ट की है यार पाकिस्तान ने, प्लेड वेरी हार्ड, बहुत अच्छी एफर्ट थी। क्या एफर्ट थी यार, तुम्हारी डाइव ही नहीं थी वहां पे, तुम्हारा हाथ तो गया ही नहीं है बॉल तक, तुमने इंटेंट ही नहीं शो किया है। क्योंकि तुमने फील्डिंग्स में तो कभी जीतना है ही नहीं ना, फील्डिंग में तो हमने रन्स कभी बचाने ही नहीं है। वाई कांट यू जस्ट पुट योर फुट डाउन कि टीम का एक स्टैंडर्ड होगा यार, फील्डिंग का एक ये स्टैंडर्ड है, आप ये अचीव कर सकते हो तो आप टीम में हो, नहीं तो आप नहीं हो। बैटिंग का एक स्टैंडर्ड है। देखा ना आज क्या शॉट्स जा रही थी आपकी। अच्छा जी 83 मीटर की बाउंड्री है, हो इसलिए हमसे छक्के नहीं लग रहे थे। भाईजान आपके 60 मीटर तक भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि आपके पास हिटर्स है ही नहीं, क्योंकि आपको पावर हिटिंग आती ही नहीं है। शान मसूद 2 डाउन आके आपको छक्का मार के दिखाएगा। दुनियाई क्रिकेट का कोई बैट्समैन देखा है जो 2 डाउन इस टाइप का प्लेयर हो, जो कि वनडे का एक एंकर करने वाला प्लेयर है? तो किसी टीम का प्लेयर देखा है ऐसा? बाबर आजम, रिजवान, वी हैव बीन कॉलिंग इट आउट फॉर सो लॉन्ग यार। इस तरह की 50, इस तरह का 30, 25, 35 मैटर ही नहीं करता। अभी परसों की एग्जांपल है, इंडिया जैसी टीम ने भी इस यही गलती की वजह से इंग्लैंड से मैच हारे थे।
कि आपका कोई इंटेंट ही नहीं था शुरू के ओवर्स के अंदर। मतलब शायद आप, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है शायद आप दूसरों की क्रिकेट देखते ही नहीं हो, क्योंकि ग्राउंड के अंदर खड़े भी जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैच के दौरान आप रीड करते हो कि पिच मुझे इस चीज़ में सपोर्ट कर रही है। मुझे घर बैठे नज़र आ रहा है यार, हमें घर बैठे नज़र आ रहा है कि पिच के ऊपर कौन सी लाइन रखनी है, थोड़ा सा पीछे गुड लेंथ पे गेंद रखना है तो वो सीम हो रहा है, फिर फुल बॉल के ऊपर जा रहे हैं। वैसे तो आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज द बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग ने एक्सेप्शनली बॉल करके आपकी इज्जत जो थोड़ी बहुत रखी है ना, जो मुंह आपने वापस जाके दिखाना है और जो लाइंस आपने इस्तेमाल करनी है वो सिर्फ बॉलिंग के सर पे ही है। वैसे तो आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, लेकिन स्टिल अगर चलो 138 का टारगेट ही है, क्योंकि औकात है ही इतनी हमारी, तो भी आपके पास पूरा पूरा चांस था बॉलिंग के अंदर। रही सही कसर हमारे कप्तान साहब निकाल देते हैं, जो जहां पर एक विकेट मिलती है वहां पर उनको ये लगता है कि अब ये मैच ना मैं रन्स कंटेन करके जीत सकता हूँ। और भाईजान मैच आपने विकेट से ही जीतना था। जहाँ पे हारिस ने आपको 2 आउट करके दिए हैं वहाँ पर आप एक और विकेट उससे निकलवाओ। और शाहीन जब आपको पता है कि इंजर्ड है तो आप उसको ओवर एंड के लिए रख लो ना। आपको पता है कि जैसे ही मैं बॉल करवाऊंगा अगर ये इंजर्ड हो जाएगा तो मुझे किसी और बॉलर की तरफ जाना पड़ेगा। वो तो आपकी गुड लक है कि वो पहले बॉल पे ही इंजर्ड हो गया। आपके पास अभी भी चांस था, आप अपने फास्ट बॉलर के पास चले जाते, वसीम के पास चले जाते, उसकी एक बॉल ही कम होती ना, उसको 3.5 ओवर्स हो जाते। एंड में इफ्तिखार को या नवाज को या जिसको भी देना था दे देते, क्योंकि एक सिचुएशन अब ऐसी बन गई थी मैच के अंदर कि हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए था। फाइन, दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ गेम, लेकिन वहाँ पर कुछ दिमाग भी तो इस्तेमाल करो ना। मैं क्यों इफ्तिखार को अभी ओवर दे रहा हूँ, मैच पलट जाएगा यार, यहाँ से गेम को लंबा तो लेकर जाओ। और वसीम की भी यार मैं माशाल्लाह से क्या बात करूँ कि भाईजान जब आपको यॉर्कर मारना आता है, इफ्तिखार को मार पड़ गई है और अब रना बॉल मैच हो गया है, जब आपको यॉर्कर मारना आता है तो मार लेना भाई यॉर्कर। जिस बॉल पे वो जड़ में बॉल मार रहा था वो बॉल बीट हो रही थी, जो पीछे हाफ ट्रैकर देता था चौका, हाफ ट्रैकर देता था चौका। शुरू में जब पीछे गेंद करनी थी तो कर नहीं रहे थे। इतनी पथेटिक और इतनी क्लूलेस कैप्टनसी ना मैंने पता नहीं शायद पहले देखी हो, लेकिन मुझे याद नहीं है भाईजान। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग भूल कैसे जाते हैं यार इतनी जल्दी। आप जिम्बाब्वे जब गए थे, आप तब भी जिम्बाब्वे के होम पे मैच हार के आए थे। इसी जिम्बाब्वे से आपकी ए टीम ही थी और आपका बाबर आजम ही कैप्टन था। तो ये जो वर्ल्ड कप में आप जिम्बाब्वे से आ रहे हो, दैट वाज नॉट शॉकिंग। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आपके होम ग्राउंड पे आके एक ऐसी सीरीज़ हरा के गई है जो आपने 14 दिन बोरिंग क्रिकेट खेली और 15वें दिन उन्होंने एक्साइटिंग क्रिकेट खेलकर पूरी की पूरी सीरीज़ अपने नाम की है। और अभी इंग्लैंड आके फिर आपको यही करके देगी। हर टीम आके आपको होम पे हरा रही है एंड आई हैव नो क्लू कि क्यों इसको इतना बड़ा कैप्टन के तौर पे ब्रांड किया जा रहा है। ही हैज़ नो क्लू ऑफ कैप्टनसी भाईजान। ही डजंट नो, ही इज़ अ डिसेंट बैटर यार, ही इज़ अ गुड बैटर। आप उसको वनडे का एक ग्रेट प्लेयर बनाओ, टेस्ट का ग्रेट प्लेयर बनाओ और T20 में उसको कहो कि आपको थोड़ी सी हिटिंग, पावर हिटिंग, थोड़ा सा इंटेंट अपनी बैटिंग में लाना पड़ेगा। अब आके वन डाउन खेलो और ओपनर में किसी अच्छे तगड़े बैट्समैन को खेलने दो। एक बैट्समैन ऐसा वन डाउन रख लो और वो बाबर आजम ही होना चाहिए जो इनिंग्स को एंकर करे। बाकी ऊपर नीचे प्लेयर तो आप ऐसे रखो ना कि आपकी एक विकेट गिरती है, वो आगे से आके चौका मारता है तो अगले सीधे हो जाते हैं। क्या अजीब से प्लेयर रखे हुए हैं, वो चाचू है तो फलाना है तो ये है तो वो है। वो चाचू ने, आप चाचू की इनिंग्स, वो जो अक्षर पटेल को उसने 2-3 छक्के मारे हैं, वो अगर वर्ल्ड कप में से निकाल लो, उससे पहले वो क्या है और उसके बाद भी वो क्या है। जस्ट फॉर अ मोमेंट थिंक कि उसने वो नहीं मारे, तो आप क्या उसकी तारीफ कर रहे होगे, सपोर्ट कर रहे होगे। व्हाट्स हिज रोल इन द टीम? सेम गोज विद एवरीवन इन द बैटिंग लाइनअप। लिटरली एवरीवन नीड्स टू वेक अप। यू नीड टू प्ले द T20 क्रिकेट। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। वैसे तो जो क्रिकेट के पापी हैं, जो क्रिकेट को सही से फॉलो करते हैं, उनको इस बात का अच्छे से पता है। 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर 50-50 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बांग्लादेश से हारा और एक शर्मनाक डिफीट के बाद इंग्लैंड वापस आया। और वो दिन था कि आयन मॉर्गन ने इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट कंप्लीटली चेंज कर दी। उस दिन के बाद से इंग्लैंड 50-50 ओवर में 400 प्लस स्कोर करता है अगर आपको बैटिंग विकेट मिले, और इंग्लैंड T20 में 220-230 करता है अगर उनको बैटिंग विकेट मिले। और जब वो चेज करने जाता है तो आप उसको 10 के रन रेट से नीचे रोक ही नहीं सकते हो। और ऐसा नहीं है कि वो मैचेस हारते नहीं है इस अप्रोच की वजह से, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि भाई आपको उनसे डर लगता रहता है। और इसी इंटेंट ने उनको 2019 का वर्ल्ड कप जिताया, इसी इंटेंट ने उनको ये वाला वर्ल्ड कप जिताया। एंड दे आर द बेस्ट वाइट बॉल क्रिकेट टीम। और टेस्ट में भी वो क्या कमाल क्रिकेट खेलते हैं। हम थक गए हैं यार, मेरे जैसे फैंस एटलीस्ट थक गए हैं यार कि कब आप लोग भी अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करोगे। मुझे आपसे वर्ल्ड कप नहीं चाहिए यार, लेकिन प्लीज़ देख तो लो कि इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड है क्या, बैटिंग किस लेवल पे की जाती है, फील्डिंग किस लेवल पे की जाती है। दैट्स इट यार, दैट्स इट फ्रॉम द पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, जिसमें हम डिज़र्व ही नहीं करते थे कि हम खेलें
और इंग्लैंड पूरी तरह डिजर्व करता था कि वो वर्ल्ड कप जीते और वो ही जीता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड। अ बिग वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान, जो कि कभी भी वेकअप होगा नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि अब यही लाइन यूज़ की जाएगी कि हमने बहुत अच्छी फाइट की है और हमने फाइनल खेला है। कीप द कैप्टन, कीप दिस टीम। अभी 50-50 ओवर वर्ल्ड कप आएगा और उसके अंदर हमारा टेम्पलेट है 230, 240, बहुत हो गया तो 270। फिर बॉलर्स के तरले डालना, यार ये यहाँ से मैच जिता दो भाई। टेक केयर।